सभी ज्ञान प्रेमियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साई पाई विहान में। आज की इस खास वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉलेज चैंपियन परीक्षा 2024 के पेपर का पूरा सल्यूशन। अगर आपने भी इस परीक्षा में हिस्सा लिया था या भविष्य में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इस परीक्षा में कुल 80 प्रश्न थे, जिनमें 40 प्रश्न जीके के, 20 प्रश्न साइंस के और 20 प्रश्न रीजनिंग के थे। इस वीडियो में हम हर प्रश्न को विस्तार से हल करेंगे ताकि आप समझ सकें कि कैसे सही उत्तर तक पहुंचा जाए। ये है ग्रुप बी यानी क्लास 7th, 8th और 9th का पेपर। सबसे पहले सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, तो आइए हम प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक, बरगद, आम, संतरा। ठीक है। व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक। बरगद अगर नेशनल ट्री पूछा जाए तो बरगद होगा। ठीक है। अशोक को क्या बोलते हैं? अशोक का बोटेनिकल नेम होता है सराका अशोका। ठीक है। बोटेनिकल नेम को ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? तो ऑप्शन क्या है? दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद, साबरमती। ठीक है। तो दांडी यात्रा के बारे में आपको हम बता दें, ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। ठीक है। और कहाँ से शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और ये 24 दिन तक चला था। ठीक है। और कहाँ जाकर ख़त्म हुआ? दांडी में ख़त्म हुआ। ठीक है। और कब ख़त्म हुआ? 24 दिन चला, यानी ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तीसरा क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक, वेनस। अब ये फोर्थ क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति। ठीक है। ये इस बार जब से द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं उसके बाद ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 जून 1958। ठीक। इसमें देखिए प्रतिभा पाटिल, अगर आप देखे होंगे फोटो में भी, तो ये प्रतिभा पाटिल बहुत एजेड लगती हैं। तो ये स्वतंत्रता के बाद की नहीं हो सकती, इंदिरा गांधी हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू ही इसका सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? ठीक है। तो इसका शुक्र भी हो जाएगा और बुध के भी अपने उपग्रह नहीं है, यानी बी और सी दोनों। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लौह पुरुष किसका उपनाम है? लाल बहादुर शास्त्री का, वल्लभ भाई पटेल का, जवाहरलाल नेहरू का, चाणक्य का। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 7, वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया था? ठीक है। यानी जीएसटी कब लागू किया गया था? तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ठीक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक। ये कब से कब तक थी? 1963 से 1967 तक ये मुख्यमंत्री रहीं। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। ठीक है। कब कब हुआ था? 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1962 में क्यों हुआ? चाइना वार के कारण। और ये 1971 में क्यों हुआ?
पाकिस्तान के वार के कारण, और ये इसमें इंटरनल डिस्टरबेंस था। इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 3 बार, 2 बार, कभी नहीं। ये ऑप्शन ये भी गलत है। यहाँ पे कोई रोक नो बार, ठीक है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोगों को जो पेपर मिला होगा उसमें सही होगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के, वित्त सचिव, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, कीर्ति चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, परमवीर चक्र। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, परमवीर चक्र। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इंडिया गेट, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में इंडिया गेट होता है, ठीक है। ये दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित नियमित जीएसटी दर कितनी है? यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लॉटरी जो पुरस्कार मिलते हैं उस पर जीएसटी कितनी ली जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? अच्छी उपनिषद, गरुड़ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, महाकाव्य। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मुंडक उपनिषद। अयोध्या राम मंदिर के राम मूर्ति किसने बनाई? सेंगा नेंगुड़ी, अरुण योगीराज, माइकल एंजेलो, स्वरूप आचार्य। इसका आंसर हो जाएगा अरुण योगीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार ये भी दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार ये भी दिया जाता है, भारत रत्न भी दिया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है? सोना, लोहा, टंगस्टन, प्लेटिनम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, टंगस्टन सबसे कठोर धातु होती है। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफा स्थित है? बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली, औरंगाबाद, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान, आर्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मंगल ग्रह, यानी मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। पच्चीसवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कंचनजंगा, ठीक है। विश्व के पहले हिंदी भाषी रोबोट का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, रश्मि नाम है। किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होता है? आईएएस के, आईपीएस के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की कार पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं होता है, बाकी सबको नंबर प्लेट लगाना होगा। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? केरल, असम, तमिलनाडु, वाराणसी।
ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में 79000, ठीक है, लगभग इतने मंदिर हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये इजी क्वेश्चन है, 8 हो जाएगा इसका, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 6 वर्ष। ठीक है, देखिए इसमें राज्यसभा होता है एक और एक होता है लोकसभा, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। राज्यसभा में 6 साल होता है और लोकसभा में 5 साल होता है। इसको याद करने का ट्रिक देखिए, लोक में क्या है, देखिए LOK, लोक है 3 अक्षर का और ये 5 है, यानी ये छोटा है तो ये भी छोटा हो गया। और ये राज्य देखिए, ये राज्य बड़ा है तो इसका भी ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप नॉर्मल सा करके याद कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? विद्युत उद्योग, कपड़ा उद्योग, बैंकिंग उद्योग, खनन उद्योग। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 590, 543, 545, 566। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 543 सीटें हैं। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू, उधम सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल की खोज किसने की? मार्क जुकरबर्ग, मार्टिन कूपर, लैरी पेज, सर हेनरी फिशर। ठीक है, तो गूगल की खोज किसने की है? लैरी पेज। और इनके एक मित्र भी थे, उनका नाम आप लोग कमेंट में, अगर आपको पता है तो उनका नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लैरी पेज एंड किसने किया है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी इंदिरा काल, डी किबुथु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए कन्याकुमारी। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, जब भी आप सुनते होंगे तो ऐसे बोला जाता है, यानी सबसे ऊपर क्या है? कश्मीर है, उधर लास्ट पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी है। सैंतीसवां क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? मैकाल, हिमालय, नीलगिरी, अरावली। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हिमालय। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? हरा, लाल, बैगनी, नीला। ठीक है, तो वीब व्योर आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें बीच में क्या आ रहा है? ग्रीन। जी फॉर ग्रीन, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, भांखड़ बांध, भव्य बांध, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भांखड़ बांध। इसका पूरा नाम आप कमेंट में जरूर बताइए। यह है नेक्स्ट पार्ट जनरल साइंस का। इन एसिड रेन आकर्स इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें H2SO4 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ DDT इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोर क्लोरो इथेन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 44 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये मिस प्रिंट था, तो इसको आप लोगों को सुधार करवा दिया गया है। 45 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 46 में देखिए, हाउ मेनी पेयर्स क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में कितने पेयर पाए जाते हैं? ठीक है, तो 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो पेयर पूछा है तो 23 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जंतु WWE का चिन्ह है? तो जाइंट पांडा आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से पादप जंतु जीवाणु की कोशिका में पाया जाता है। ठीक, तो ये
कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। कौन सा भाग पत्ती का नहीं है? ठीक है, तो इसमें ये तीनों भाग पत्ती के हैं, यानी इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये कागज आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम के 3 संघटक हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पटाखे बनाने में किसका अनुप्रयोग होता है? तो सल्फर का अनुप्रयोग होता है। 54वें का क्वेश्चन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेचुरल डिजास्टर कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर सुनामी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। राइजोम का एग्जाम्पल कौन सा होता है? जिंजर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल मेल्ट व्हेन प्लेस्ड ऑन द पाम? ठीक है, तो ये गैलियम भी होता है और सीजियम भी होता है, तो बोथ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग कंट्रासेप्टिव? ठीक है, तो ये LNG-20 क्या होता है? ये हार्मोन रिलीजिंग होता है। डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन द बॉडी काजेज, ये क्या करता है? बौनापन, ठीक है, काज करता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वें का आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है 61वें का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम अभी बहुत देर हो गया है और हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अभी हम कुछ दिन के बाद 1-2 दिन के बाद हम इसको अगर सोल्यूशन पूरा सोल्यूशन चाहिए होगा तो हम सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे डाल देंगे। 62वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ये सी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1-5-29 सीरीज पूरी करनी है। 65वां क्वेश्चन है। 65वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 66वें का ए हो जाएगा। 67 का हो जाएगा बी। 68 का हो जाएगा ए हो जाएगा। 69 का हो जाएगा ए। 70 का हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। 71 का हो जाएगा 10 सन्स। 72 का हो जाएगा आपका डी। 73 का हो जाएगा सी। 74 का हो जाएगा डी। 75 का हो जाएगा बी। 76 का हो जाएगा बी। 77 का हो जाएगा ए। 78 का हो जाएगा 28, 20% और 10% पूछा हुआ है, तो 100 का 20 निकालेंगे तो हो गया 80, 80 का 10 निकालेंगे तो हो गया 8। ठीक है, तो 20 8 कितना हो गया? 28 हो गया, तो 28% हो गया। 79 का हो गया ए। 80 का हो गया सी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सवाल आपको सबसे हार्ड लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सल्यूशन आपको समझने में मदद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका पसंदीदा प्रश्न कौन सा था या आपको कौन सा प्रश्न सबसे कठिन लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। याद रखें, सीखने की यात्रा कभी भी खत्म नहीं होती। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें और कभी हार न मानें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें और पढ़ते रहें।